सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए आज सीधे चर्चा करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग। जैसा कि आप सभी को तमाम यूट्यूबर्स, तमाम साथियों ने इस बात की जानकारी दे ही दी होगी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की चार दीवारी के बाहर लगे बोर्ड में लिख दिया गया है और लगभग सभी सदस्यों ने अपना कदम शिक्षा सेवा चयन आयोग में रख दिया है। 3 लोगों का आना बाकी है। बहुत जल्द सब लोग आएंगे। हालांकि होली का त्यौहार है, तो होली के त्यौहार को देखते हुए अब होली बाद ही मानकर चलिए कि हालांकि चयन बोर्ड में सब सेटल हो रहा है मामला, सबके कार्यालय सुनिश्चित किए जा रहे हैं कि किसको किस कमरे में बैठना है। ये पूरी रूपरेखा तैयार हो रही है। ऐसे में युवा मंच टीम का जो प्रयास है और जो एक वायरल मैसेज हो रहा है कि इनको अध्यक्ष का कार्यभार दे दिया गया है। हालांकि जो सूचना मिली हम लोगों को कि प्रमुख सचिव को ये दायित्व दिया जाएगा, लेकिन अभी ऑथेंटिक नहीं है। हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष जो पोस्टर वार वगैरह सब करना है, आप लोग उसके बारे में जानते हैं कि युवा मंच टीम लगातार प्रयागराज पत्थर गिरजागर सिविल लाइन में 90 दिनों तक बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के संघर्ष करती रही, जिसका परिणाम है कि आज शिक्षा सेवा चयन आयोग इस मुकाम पर पहुंचा है कि कम से कम 12 सदस्य आ गए हैं। अध्यक्ष के फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सच्चाई यही है कि जो मिशन चल रहा है संघर्ष का, हम लोग जारी रखें। सीट वृद्धि को लेकर के और तदर्थ शिक्षकों की सीटों को लेकर के लगातार साथियों का फोन आ रहा है कि सर सीट वृद्धि होनी चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े हम लोग करेंगे। ये बड़ी बात है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मित्रों कि मैं पूरी तरीके से इस मिशन में लगा हुआ हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रयासरत हूँ। वो पत्राचार की व्यवस्था से जाकर के मिलकर के बात करने से, तो लगातार हमारी ये जो लड़ाई है जारी है और मैं इस मिशन में काम कर रहा हूँ। कुछ साथियों का कहना है कि नियमावली व योग्यता में बड़ा बदलाव हो गया है। 30 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के आएंगे और टेट लागू होगा। कई साथियों ने फ़ोन करके मुझसे इस सवाल को पूछा कि आखिर क्या है हकीकत। मैंने भी इसकी तहकीकात की और जानकारी जो निकल करके आई मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। जो साथी चैनल पर नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट में अपने विचार आप ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आपके मन में क्या चल रहा है। हमें इस बात की जानकारी हो कि आखिर आप सोच क्या रहे हैं। हमें भी इस बात का आभास हो कि संघर्ष का आपके जीवन में कुछ मोल है या फिर बस यूं ही हम लोगों का संघर्ष व्यर्थ है। मित्रों, आप सभी को बता दें कि नियमावली और योग्यता में कोई परिवर्तन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो योग्यता थी उसी को रख दिया गया है। कहने का मतलब जो पुरानी नियमावली थी, जो पुरानी योग्यता थी, उस योग्यता में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया है। तमाम लोग कह रहे थे
कि प्रवक्ता में सबको बीएड अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम लोग कह रहे थे नियमावली बदल गई है, परीक्षा पैटर्न बदल जाएगा, सिलेबस बदल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न आएंगे, टेट लागू होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपको ऐसा बता रहे हैं, कहीं न कहीं वो आपकी भावनाओं के साथ एक मजाक कर रहे हैं। चाहे वो आपके शिक्षक बंधु हों, चाहे आपके कोचिंग संचालक बंधु हों, चाहे आपके इष्ट मित्र हों, चाहे यूट्यूबर्स हों, अगर आपको बता रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो नियमावली थी उसमें परिवर्तन हुआ है, योग्यता थी उसे बदल दिया गया है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप नियमावली चाहते हैं तो आप युवा मंच टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप नियमावली देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, गजट देख सकते हैं, सब चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ टाइप करना होगा @अनिल सिंह 9450। रही बात परीक्षा की, तो परीक्षा के बारे में मैंने कई बार आप लोगों से बता दिया है कि किसी भी दशा में जुलाई माह में परीक्षा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। मैंने देखा यूट्यूब पर तमाम लोगों ने थंबनेल पर लिखा कि अब हो कर रहेगी परीक्षा, कोई नहीं रोक सकता। बड़ा अजीब लगा कि लोग आखिर इसे लिखते कैसे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि या तो कोर्स बेचने के लिए लिखते हैं, या तो फिर जो है आपको गुमराह करने के लिए लिखते हैं। फिलहाल आप लोग समझदार हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इस पर सफाई नहीं देना है, लेकिन जो चीज़ें हकीकत हैं उसे आप लोग थोड़ा सा ग्रहण करें और यह अनुमान लगाएं, खुद सोचें। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में बिहार में एक परीक्षा होने वाली थी, उसको भी निरस्त कर दिया गया। निरस्त नहीं कर दिया गया, उसकी भी डेट आगे बढ़ा दी गई। तो लोग जो दावा करते हैं कि चुनाव आचार संहिता में परीक्षा होगी, कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, तो आपको बता दें कि यह सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का, बरगलाने का, आपको डाइवर्ट करने का एक छोटा सा प्रयास किया जाता है उन लोगों के द्वारा। तो इन सब चीज़ों में आप लोग ना आएँ। आपकी परीक्षा संभवतः सितंबर लास्ट, अक्टूबर नवंबर में हो सकती है, उसके पहले किसी भी दशा में परीक्षा नहीं होगी। एक बार मैं फिर कहूँगा कि नहीं होगी। जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं उन लोगों से बचें, सावधानी बरतें। सीट वृद्धि 25,000 और तदर्थ शिक्षकों की सीटों को लेकर के भी आप लोगों को बता दें मित्रों कि हमें आपको संघर्ष का हिस्सा बनना पड़ेगा। संघर्ष कैसे करेंगे ये हमें आपको तय करना पड़ेगा। संघर्ष किस पैमाने पर होना चाहिए ये हमारी आपकी सोच पर डिपेंड करता है। और अगर हम सरकार से 25,000 सीटों को और तदर्थ की सीटों को जुड़वाना चाहते हैं तो हमें सरकार से लड़ना पड़ेगा। आज नहीं, चुनाव आचार संहिता के बाद उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने इस प्रस्ताव को हम लोग रखेंगे। उसमें आप सभी का योगदान चाहिए। पोस्टर वार की भी तैयारी चल रही है। बहुत जल्द मैं प्रशासन से इस पर राय लूँगा कि मैं पोस्टर वार करना चाहता हूँ। अब प्रशासन जो कहेगा उस तरीके से हम लोग जो है आगे की कार्रवाई करेंगे। और बहुत स्पष्ट बता दें मित्रों कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों के ऊपर FIR, मुकदमे, जेल भेजना, ये सब कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। तो हमें आपको इस पर बचना भी है, खुद को सुरक्षित भी रखना है और उन तमाम सुरक्षा व्यवस्था को देख करके ही हमें आपको कदम उठाना है। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से कोई भी प्रतियोगी छात्र, कोई भी भाई बहन
मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो। तो जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। युवा मंच यूट्यूब चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें ताकि आपको सही, सटीक और स्पष्ट जानकारी मिल सके। चूँकि गुमराह करने वालों की पूरी फौज आपके इर्द गिर्द घूम रही है, जो आपको डाइवर्ट कर रही है ताकि आप अपने उद्देश्य से भटक जाएं, आप अपने मिशन से भटक जाएं। तो आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप हमारी बातों से संतुष्ट होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिए और इस आचार संहिता में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखें और जीवन का आनंद लें। जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती है, आंदोलनों का दौर शुरू हो जाएगा। सरकार से अपने अधिकारों को लेने के लिए हम लोग फिर से कमर कसेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच।